सरकार की नीति से खफा राइस मिलर्स ने प्रशासन को सौंपी राइस मिलों की चाबी। बालाघाट में 127 राइस मिलर्स ने प्रशासन को अपनी मिलों की चाबियां सौंप दी। मिलर्स प्रदेश सरकार की नई मिलिंग नीति 2 साल से बकाया 120 करोड़ रुपए की मिलिंग राशि का भुगतान न होने और मिलिंग दर घटाकर 60 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने से नाराज है। बालाघाट जिला प्रदेश में सबसे अधिक धान के उत्पादन वाला जिला है, जिसके चलते ही यहां धान आधारित उद्योग संचालित हो रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में यहां के लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन शासन की गलत नीतियों के चलते अब यह धान आधारित उद्योग भी बंद होने की कगार पर पहुंच गया है और जिले के मिलर्स के साथ ही इस रोजगार से जुड़े मजदूर, श्रमिक सहित अन्य लोगों में मायूसी देखने को मिल रही है। वहीं सोमवार को जिले के मिलर्स ने तो मिलिंग नहीं करने पर मिलर्स को ब्लैक लिस्टेड करने व उनकी मिलों में ताला लगा देने की चेतावनी के बीच स्वयं से ही अपनी अपनी मिल की चाबियां जिला प्रशासन को सौंप दी हैं और सरकारी की नीतियों को विरोध जताया है। जिला प्रशासन को मिल की चाबियां सौंपने के दौरान राइस मिल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आनंद ठाकरे, महासचिव अंकित अग्रवाल ने बताया कि जिला प्रशासन ने जिले के सभी मिलर्स के साथ बैठक करने के लिए उन्हें कलेक्ट्रेट में बुलाया था। इस दौरान समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही धान की मिलिंग करने के लिए अनुबंध करने और मिलिंग का काम जल्द शुरू करने की बात कही तो मिलर्स ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिससे पर कहा गया कि यदि मिलर्स मिलिंग नहीं करेंगे तो उनकी मिलों में ताले लगा दिए जाएंगे और ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। जिस पर मिलर्स ने प्रशासन को बताया कि विगत 2 वर्षों से प्रोत्साहन राशि के साथ ही उपार्जन वर्ष 2024-25 में की गई मिलिंग पर दी जाने वाली अपग्रेडेशन राशि नहीं मिली है, जिससे मिलर्स की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही खराब हो चुकी है। अधिकांश मिलर्स वैसे ही बैंक डिफॉल्टर होने की स्थिति में आ गए हैं। ऐसे में प्रशासन स्वयं से ही उनकी मिलों को क्या बंद करेगा, वे खुद ही इस काम को नहीं करेंगे। आपका परिचय देंगे? जी, मेरा नाम आनंद ठाकरे है। जी, बताएंगे बालाघाट जिला जो है एकमात्र धान उद्योग के नाम से जाना जाता है और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। अब क्या सरकार इसको भी बंद करना चाह रही है? देखिए, हम लोग विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के लिए सरकार के द्वारा उपार्जित धान की जो खरीदी की जाती है उसके लिए हम लोग कस्टम मिलिंग का कार्य करते हैं। भारत सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर के कस्टम मिलिंग का कार्य कराकर जो चावल प्राप्त करती है उस चावल को अलग अलग मदों से जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती है। विगत कई वर्षों से हम लोग जब कस्टम मिलिंग का कार्य कर रहे थे तो सरकार ने हमारे लिए एक पॉलिसी बनाई थी कि भारत सरकार के खाते में हम जितना प्रतिशत चावल जमा करेंगे उस प्रतिशत के रेशो के हिसाब से जो सर्वाधिक मात्रा में 60% चावल भारत सरकार को राइस मिलर जमा करेगा उसको 250 रुपये प्रति क्विंटल यानी 2.5 रुपये प्रति किलो के दर से मिलिंग चार्ज दिया जाता था। उसके बाद जो व्यक्ति 40% तक करता है भारत सरकार के खाते में चावल जमा उसको 180 रुपये तक दिया जाता था और जो मिलर्स 20% चावल भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार के खाते में और 80% चावल प्रदेश सरकार के खाते में यानी नागरिक आपूर्ति निगम के खाते में जमा करता है, ऐसे मिलर्स को 100 रुपये दिया जाता था। धीरे धीरे प्रशासन ने 250 रुपये से उसको घटा करके 120 रुपये और 120 रुपये से घटाकर आज 60 रुपये कर दिया है और हमें यह भी आश्वस्त किया गया है कि आने वाले वर्षों में उस राशि को घटाकर 10 रुपये किया जाएगा। पूर्व के वर्षों में हमसे सिर्फ 10% चावल भारत सरकार के खाते में जमा कराया जाता था और 90% चावल राज्य सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए बांटने हेतु प्रदेश स्तर में अपने पास जमा रखती थी। चूँकि प्रदेश स्तरीय सरकार के जितने भी प्रशासनिक लोग काम कर रहे हैं उन लोगों ने अभी नया प्रस्ताव लाया कि मध्य प्रदेश में जो जन कल्याणकारी योजनाओं में चावल बट रहा है उसकी मात्रा को घटाकर उन्होंने गेहूं की मात्रा को बढ़ा दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में गेहूं भी बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है और जो हम राज्य सरकार के खाते में 80% से 90% तक चावल जमा करते थे उसको बढ़ा करके उन्होंने भारत सरकार के खाते में 90% कर दिया। चूँकि पहले हम बहुत कम मात्रा में भारत सरकार के लिए काम करते थे, भारत सरकार के लिए काम करने में अनेकों कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अब उन्होंने 10% से बढ़ाकर 90% तक कर दिया और यह बंधनकारी नियम इस प्रकार लागू किया कि मध्य प्रदेश का जो राजपत्र है जिसका आदेश क्रमांक 1970 और राजपत्र की कंडिका 2 में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हम सभी लोगों को बालाघाट के 127 राइस मिलरों को
माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश दिया गया कि अगर आप राजपत्र की कंडिका क्रमांक 2 का उल्लंघन करते हैं और अपनी राइस मिलों का संचालन चालू नहीं करते, और जो माननीय प्रमुख सचिव महोदया और माननीय एमडी साहब ने हमारे माननीय मंत्री परिषदों की कैबिनेट में जो प्रस्ताव मंजूर हुआ कि हमको सिर्फ 60 रुपये मिलिंग मिलेगा, अगर हम उनके आदेश को मानते हुए मिलिंग कार्य प्रारंभ नहीं करते तो हम सभी की मिलों में ताला लगा दिया जाएगा और हमको सबको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्टेड का मतलब ये होता है कि हमारे ऊपर ऐसा कानून लागू कर देना कि हम भविष्य में सरकार की योजनाओं के लिए राइस मिल का संचालन नहीं कर सकते। तो हमारे पूरे एसोसिएशन की तरफ से, चूंकि मैं बालाघाट जिले का अध्यक्ष हूँ राइस मिल एसोसिएशन का, तो मैं आज सभी के साथ माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ पर अपनी बातों को रखने के लिए आज एक बैठक बुलाई गई थी। उसमें हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय को अपनी मांगों को रखा, क्योंकि 2023-24 से हमारे लंबित भुगतान है। 2023-24 राज्य सरकार के लिए मार्कफेड एजेंसी काम करती थी, उस समय का कोई भुगतान नहीं हुआ। 2024-25 का कोई भुगतान नहीं हुआ, और 2025-26 में जो हमको काम करना है उसके लिए भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमको मिलिंग पर क्या राशि देने वाली है ये अभी तक तय नहीं हुआ है। क्योंकि हमारा पूरे बालाघाट का 120 करोड़ के आसपास का फंड सरकार के पास है। अगर सरकार पूर्व के 120 करोड़ रोक कर रखती है और वर्तमान में भी फंड क्या देने वाली ये सूचना जारी नहीं करती, तो हमको जो आदेश जारी हुए हैं कि हमारी मिलों में ताले लगाएंगे और हमको ब्लैक लिस्टेड करेंगे, तो हमने सरकार से निवेदन किया कि आपको ताले लगाने की जरूरत नहीं। हम सभी लोग, पूरे राइस मिलर अपनी अपनी मिलों की चाबी लेकर आए हैं और हम प्रशासन को की मदद करना चाहते हैं कि ये हमारी राइस मिलों की चाबी है, हम आपको सौंप रहे हैं। हमारी मिलों का संचालन अब आप सुनिश्चित करें, उसमें जो सहयोग की अपेक्षा आप हमसे रखते हैं हम उसके संचालन के लिए आपसे मदद करेंगे, लेकिन उसके संचालन के लिए जो स्टाफ को लाना पड़ता है, जो फंड्स लगते हैं, इस सब की व्यवस्था माननीय सरकार। आपका परिचय देंगे। मैं अंकित अग्रवाल, महासचिव बालाघाट राइस मिल एसोसिएशन और जिला अध्यक्ष व्यापारी एकता मंच। जी बताएंगे, आज आप लोग अपनी अपनी चाबियां लेके पहुंचे हैं, किन कारणों से पहुंचे? शासन ने कुछ ऐसे बंधनकारी आदेश हम पे नोटिस जारी किए, उस नोटिस का जवाब देने के लिए आज हम लोग आए थे। और हमारी प्रमुख मांगों में से हमको इसके पहले 200 रुपये कुंटल तक मिलिंग दी जाती थी, अब हमारी उसकी राशि कम कर दी गई है, 60 रुपये देने की बात कर रहे हैं। और पिछले 3-4 साल के हमको भुगतान नहीं हो रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस साल महंगाई बढ़ी है, तो हमारी मांग है कि हमको रेट बढ़ा के मिलना चाहिए। हमको रेट बढ़ा के देना तो दूर, उल्टा हमारे रेट कम कर दिए गए। कई सालों से हमको भुगतान नहीं हो रहे, परिवहन के भुगतान नहीं हो रहे, ट्रांसपोर्टिंग के भुगतान नहीं हो रहे, हमाली के भुगतान नहीं हो रहे। इन्हीं सब विसंगति को लेकर आज हमारी प्रभारी कलेक्टर माननीय एडीएम साहब के साथ बैठक थी। इस बैठक में उम्मीद थी कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा, मगर उस बैठक में कोई निष्कर्ष निकला। इसी बात को लेके पूरे बालाघाट जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश के मिलर अभी काम नहीं कर रहे हैं, और आज की बैठक में भी कोई निर्णय नहीं निकला है, और अभी भी हम काम बंद रखेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। तो अपन ये मान सकते हैं कि आज से आप लोगों ने समर्थन मूल्य पर जो धान की मिलिंग है उसका काम बंद कर दिया है? हमने आज से नहीं, हमने तो इस खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 जो चालू हुआ है, हमने किसी ने भी अनुबंध नहीं किया और किसी ने भी मिलिंग नहीं की है, तो हमारा काम बंद ही है। तो आप का चाबी सौंपने आया था? जी, आज हमको नोटिस में निकाला गया था कि हम आपको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, आप पे कार्रवाई करेंगे। तो हमने माननीय महोदय से कहा कि आप क्यों तकलीफ करते हैं, हम खुद ही अपनी मिल की चाबी आपको दे देते हैं। वैसे हम लोग इतने सब परेशान हैं, हताश है, हैरान है, आर्थिक रूप से परेशान है, हम खुद ही अपनी मिल की चाबियाँ माननीय कलेक्टर साहब को सौंपने आए थे। बालाघाट की बात करें तो कितना बकाया होगा बालाघाट में? बालाघाट में करोड़ों रुपए मिलर्स के बाकी, पिछले 3-4 सालों से बाकी है। पिछले 4 सालों से एफसीआई की भाड़े हमारे 5 साल से बाकी है। मिलिंग का पैसा हमारा बाकी है, करोड़ों में।